हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवनीशी मैम एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल MNS मेंटर्स। तो केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मैंने लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में मैंने इसकी चैप्टर को एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा थी। तो इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हमने परिवर्तन पढ़ा था। तो आज हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आइए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वैसे जनरली आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रियाएं करते हैं तो नया पदार्थ बनता है, वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन होता क्या है, जैसे मैंने बताया था, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि हमारा नया पदार्थ बनता है। अब जो नया पदार्थ बना है तो किस तरह से बना है? जब किसी ने अभिक्रिया की, जैसे दूध से दही बना, ठीक है, किण्वन की अभिक्रिया होती है कि जो हमारा गन्ने का रस होता है उससे सिरका बन जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारी अभिक्रियाएं थी, रासायनिक परिवर्तन जो हो रहे थे, वो ही रासायनिक परिवर्तन को अगर हम लोग बोले अगर तो वही हमारे कहलाती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक परिवर्तन में भी नया पदार्थ बनता है और रासायनिक अभिक्रिया में भी नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, जब कोई भी दो पदार्थ अगर हमारे अभिक्रिया करते हैं, एक नया पदार्थ बना देते हैं, या जो एक हमारा कोई पदार्थ है वही अपघटित होकर के एक या दो नए पदार्थ बना देते हैं, वही हमारी कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। अगर इसी अभिक्रिया को हम लोग इनके जो सिंबल होते हैं, इनके संकेत के आधार पर, इनके फॉर्मूलेज, इनके सूत्र के आधार पर लिख देते हैं, तो वही हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करते हैं या आपस में संयोग करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया यौगिक बनाते हैं, तो वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। या फिर जो हमारा तत्व है, जो हमारा यौगिक है, वही अपघटित हो रहा है और कोई एक नया पदार्थ बना रहा है, तो वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह से पदार्थों के जुड़ने और पदार्थों के टूटने से ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। और उस अभिक्रिया को अगर हम लोग उनके सूत्र में, उनके फॉर्मूलेज में लिखते हैं, तो वो कहलाता है हमारा रासायनिक समीकरण। कैसे? आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे सपोज किसी ने कहा जल का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला मोस्टली बच्चों को सबको पता होता है। फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 और ऑक्सीजन इज 1। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन एक मिलकर के बना देते हैं जल। तो जो जल है वो हमारा एक प्रकार का यौगिक है। तो ये जल बना कैसे है? जब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने संयोग किया, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। जब इन दोनों ने संयोग किया तो हमारा बन गया जल। तो ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बन गया। तो ये एक तरह का हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। अगर इस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण कहना चाहें तो कब कहेंगे? जब हमने जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उनके शब्दों के ही आधार पर लिख दिया, यानी किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही थी, कौन अभिक्रिया कर रहा था वो लिख दिया, और क्या पदार्थ हमारा नया बना है वो लिख दिया, तो ये हमारी जो अभिक्रिया है ये बन गया एक तरह का समीकरण। और वो कौन सा समीकरण हो गया? उसको हम लोग बोलते हैं शाब्दिक समीकरण। इसको हम लोग बोलते हैं शाब्दिक समीकरण, क्योंकि ये हमने शब्दों में लिख दिया है। जो भी अभिक्रिया हो रही थी उनके शब्दों में लिख दिया। अब अगर हम लोग इनके सूत्र के अकॉर्डिंग, इनके सिंबल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 और जल का सिंबल फॉर्मूला होता है H2O। तो ये जो हमारा समीकरण बना है ये हमारा रासायनिक समीकरण बना है। लेकिन रासायनिक समीकरण में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो हमारे अभिकारक और जो हमारे उत्पाद हैं, अब बात आ गई यहाँ पे अभिकारक की और उत्पाद की। तो अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में भाग ले रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे अभिकारक,
और जो अभिक्रिया होने के पश्चात नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है हमारा उत्पाद। यानी अभिक्रिया से पहले जो भाग ले रहे हैं वो कहलाता है अभिकारक, जो नया पदार्थ बन रहा है वो कहलाता है उत्पाद। अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों में हमारे जो अणु है उनकी संख्या बराबर है, इट्स मीन्स ये हमारा कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अभी ये हमारा है रासायनिक समीकरण। अब हम लोग इसको संतुलित करने के लिए देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन तो पूरी तरह से है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो इसके आगे अगर हम लोग 2 लगा दे तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो गया है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, अगर इसके आगे 2 लगा दिए तो अब हमारे अभिकारक में और उत्पाद में दोनों तरफ हमारे ये नंबर सेम हो गए, और ये समीकरण हमारा बन गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। अभी आपको बताते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अभी हमने पढ़ लिया था रासायनिक समीकरण, तो अब हम लोग बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जो हमारी अभिक्रिया है वो है योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी हमारी होती है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। तीसरी होती है उभय अपघटन अभिक्रिया। चौथी होती है वियोजन अभिक्रिया। पांचवी होती है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। छठी होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और सातवीं होती है तीव्र एवं मंद अभिक्रिया। आठवीं होती है ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और लास्ट हमारी नवी है जो अभिक्रिया, वो होती है ऑक्सीकरण एवं अपघटन अभिक्रिया। तो बच्चों ये हम आपको एक्सप्लेन तो करेंगे, लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले, इनके अंदर जाने से पहले हम आपको एक रिव्यू टाइप का दे दें। योगात्मक अभिक्रिया, जैसे शब्द से ही पता लग रहा है कि इसमें जो भी हमारे विकारक होंगे वो योग करेंगे, तो हमारी बनेगी योगात्मक अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में जो भी हमारा वो यौगिक होगा वो हमारा अपघटित हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया में जो भी हमारा होगा, उभय का मतलब होता है कॉमन होना, तो ये हमारा क्या होगा, इसमें जो यौगिक होंगे वो हमारे 2 या 2 से ज्यादा होंगे। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में जो हमारे अभिकारक होते हैं वो अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कुछ अभिक्रियाएं वापस फिर से वैसी हो जाती हैं, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं में फिर से क्रिया पलटती नहीं है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो यौगिक होते हैं उनका एक, जो 2 यौगिक होते हैं या कोई एक यौगिक है, तो उनमें कोई एक तत्व तो अपने स्थान को परिवर्तित कर देता है। तीव्र एवं मंद अभिक्रिया, यानी तेजी से और धीरे धीरे होने वाली अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा हो, जिसमें ऊष्मा बाहर से आ रही हो, और ऊष्मा क्षेपी यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कर्षण हो रहा हो, उसमें ऊष्मा मुक्त हो रही हो। और लास्ट है हमारी ऑक्सीकरण एवं अपघटन अभिक्रिया।
ऑक्सीकरण मीन्स होता है ऐसी विक्रिया जिसमें हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, और अपघटन का मतलब होता है जिसमें हमारा ऑक्सीजन निकल रहा हो। लेकिन अब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में है, इनके अलावा हमारी दो मुख्य विक्रिया होती हैं। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा संक्षारण, अगर संक्षारण नहीं सुना तो जंग लगना तो सुना ही होगा। तो जंग लगना ही क्या संक्षारण होता है? नहीं, संक्षारण कोई भी हमारा धातु है अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर की वायु में यानी कि वायुमंडल की वायु में संपर्क, वायुमंडल की वायु के संपर्क में आया होगा या फिर हमारे नम वायु के संपर्क में आया होगा, तो और उसका अगर धातु का जो गुण है वो नष्ट हो रहा है तो वो ही संक्षारण कहलाता है। जैसे कि हमारे लोहे की जो चीजें होती है उनमें जंग लग जाता है, ठीक है, पीतल की वस्तु होती है वो हरे रंग की हो जाती है, एल्यूमिनियम के में छेद हो जाते हैं, चांदी काली पड़ जाती है, तो ये सारे हमारे जो उदाहरण हैं वो संक्षारण के ही हैं। और एक लास्ट हमारी अभिक्रिया है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे खाने पीने की चीजें होती हैं अक्सर उन पे फफूंदी लग जाती है, तो वो भी हमारी एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है। जब वो हमारे बाहर की वायु के संपर्क में आता है, जैसे अचार में फफूंदी लगना, खाने पीने की चीजों का खराब होना, तो वो भी हमारी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है और जिसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये हमारा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये नोट कर लीजिएगा और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनकी परिभाषा विद एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। थैंक यू।